हेलो। हेलो एवरीवन। हाय हाय साक्षी, हाय दिव्यांग। की जज्बातों के सफ़र के आज के एपिसोड में हमारे साथ होंगे सचिन। पहले मैं सचिन के बारे में बता दूं। सचिन बेसिकली एक एक्टर हैं। इन्हें आपने फ्लेम्स, कोटा फैक्ट्री जैसे वेब सीरीज़ में देखा होगा। तो आज हमारे साथ सचिन हैं। जुड़ते हैं सचिन से और जानते हैं उनके एक्टिंग और पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ रोचक बातें। तो चलो मैं सचिन को ऐड करती हूँ। हेलो। हेलो सचिन, कैसे हो? मैं एकदम अच्छा हूँ, आप बताइए। हेलो। हाँ, मैं अच्छा हूँ, आप बताइए। मैं भी एकदम बढ़िया। मेरी आवाज़ आ रही है आपको? हाँ, आपकी आवाज़ आ रही है। जी सचिन, बताओ कैसे हो आप? मैं बहुत अच्छा हूँ। कैसा चल रहा है आपका क्वारंटाइन? अच्छा चल रहा है। काफी समय मतलब सारा समय यूटिलाइज ही हो रहा है, तो काफी अच्छा चल रहा है। ये अच्छी बात होती है ना कि जब हम अपने खाली वक्त को यूटिलाइज करें। हम्म। तो और बताइए, आप क्या कर रहे थे आप अभी? अभी जस्ट मैं किताब पढ़ रहा था और पाताल लोक मैंने सीरीज खत्म कर दी है। ओके, मुझे भी एक्चुअली वो देखनी थी, मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था, पर आज मैं भी देखूंगी। अच्छी है, ठीक सचिन ठीक है। आप ना थोड़े से लाइट में आ जाओ। आपकी ना आपका चेहरा अच्छे से आ नहीं रहा मुझे। अच्छा सही है। जी। जी, आप थोड़े कैमरा को ना सेट कर लो थोड़ा ऊपर करके ना। अभी सही है। हाँ जी, हाँ जी, बराबर आ रही है। बाकी अगर कोई हमें सुन रहा है, देख रहा है तो प्लीज बता दे कि हम दोनों की आवाज बराबर आ रही है, तो हम आगे शुरू करें। प्लीज हमें बता दो कोई कि हम बराबर, हमें आप सुन पा रहे हो। चलो आ गया है सब कि सही सब है। कुछ सही है। चलो, तो सचिन, सबसे पहले आपसे हम जानना चाहेंगे कि आप हमें अपने पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ बताइए। पर्सनल लाइफ में क्या जानना है आपको? लाइक मतलब स्टडी, आप कैसे एक्टिंग में आए, इससे पहले आप क्या करते थे वगैरह। मेरी सारा दिल्ली का ही है। मेरा पढ़ाई जो भी है, और ओके। 10th तक मैंने मतलब 12th तक सारा दिल्ली का ही रहा है सब कुछ। तो 10th क्लास में एक क्लासरूम एक्टिविटी हो रही थी, तो उसमें मैंने एक छोटा सा पार्ट किया था। तो उसके बाद थोड़ा सा एक्टिंग में, थिएटर में इंटरेस्ट जाग गया। फिर उसके बाद मैं क्लासेस बंक करके ट्यूशंस की, और जाने लगा मंडी हाउस प्लेस देखने लगा। देन 11th 12th मैंने कुछ ज्यादा करा नहीं, क्योंकि ओके। वही है कि पढ़ाई ज्यादा इम्पोर्टेंट रहती है। तो जब उसके बाद कॉलेज गया, तो कॉलेज में ड्रामसॉक थी। तो ओके। ड्रामसॉक में मैंने ऑडिशन दिया, बट उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ नहीं। 3 राउंड होते हैं, वो फर्स्ट क्लियर हो गया था, सेकंड हो गया था, थर्ड नहीं हुआ था। तो जी। बट उसके 6 मंथ्स के बाद मेरे पास ओपन ऑडिशंस के लिए कॉल आई। एंड देन उस वक्त मैंने ऑडिशन दिया और फिर वो क्लियर हो गया। तो ओके। उसके बाद से लेके एंड देन थिएटर में काफी सही होने लगा। फर्स्ट ईयर के एंड तक आते आते मुझे ये रियलाइज हो गया था कि हाँ, मुझे थिएटर में ही आगे काम करना है। ओके, ये सही होता है ना कि जब आप अपने लर्निंग स्टेज में ही हो, लाइक स्कूल कॉलेज में, और आपको पता चल जाए कि आपका दिल कहाँ लगने वाला है, आपका पैशन क्या है। वो बहुत अच्छी बात होती है, वरना लोग सालों साल काम करते रह जाते हैं और उन्हें पता ही नहीं चलता कि उनका पैशन क्या है। हाँ। एक्चुअली मैं अपने व्यूअर्स को ये बात बता दूं कि आप सचिन से जो भी क्वेश्चन पूछना चाहते हो, आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। हम सचिन से वो डायरेक्ट पूछ लेंगे। तो सचिन, आप हमें ये बताइए कि ये एक्टिंग का ख्याल फिर वहीं से आया, कॉलेज के फर्स्ट ईयर से ही, कि अब एक्टिंग नहीं करनी है? नॉट तो जब एग्जैक्टली बट नॉट एग्जैक्टली एक्टिंग, बट थिएटर में कुछ भी लाइक मुझे डायरेक्शन में भी इक्वली मजा आता है उतना ही। मुझे साउंड्स ऑपरेट करने
में भी काफी मजा आता है, मुझे लाइट्स ऑपरेट करने में भी काफी मजा आता है। ओके, इसका कोई प्रॉपर कोर्स किया या फिर ऐसी जस्ट पैशन था और इसको फॉलो किया? कोर्स नहीं था, क्योंकि कॉलेज में क्या होता है कि आप अपने सीनियर्स के साथ ही सीख रहे होते हो, तो जो भी सीनियर्स ने सिखाया वो सीख लिया, कुछ बाहर से वर्कशॉप्स कर ली। बट हाँ, कॉलेज के बाद मैंने एक प्रोफेशनल थिएटर ग्रुप ज्वाइन कर लिया दिल्ली का ही, तो वहां से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। मतलब एक्टिंग की बारीकियां मुझे वहीं से सीखने को मिली है। अच्छा, दैट्स ग्रेट। तो जैसे कि आपने हमें बताया था कि आम आदमी फैमिली वाज योर एक्टिंग डेब्यू, तो कैसे मिला वो रोल आपको? एक्चुअली उससे पहले ऑडिशन मैंने दिया था कॉलेज रोमांस के लिए, तो ओके। बट उसका पता नहीं शूट डिले हो गया था, जो भी था, और उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ भी नहीं था। तो आम आदमी फैमिली के मुझे कॉल आया, और उन्होंने बोला कि एक दिन का काम है और देख लो, तुम उस कैरेक्टर के लिए सही जा रहे हो तो आ जाओ। बट उस समय मुझे जाना था इलाहाबाद, एसएसबी था मेरा आर्मी का। तो मैंने उनको मना कर दिया, मैंने कहा मैं नहीं आ पाऊंगा, मैं, मेरे एक सीनियर है, मैं उनको सजेस्ट कर देता हूँ आपको। तो मैंने सजेस्ट कर दिया था, बट देन समहाउ मुझे वायरल फीवर हो गया था और मैं जा भी नहीं पाया। तो फिर मैंने उनको पूछा कि आपने किसी और को लॉक कर दिया, तो उन्होंने कहा नहीं, अभी तक तो नहीं करा है। तो फिर मैंने उनको बोला कि मैं यहाँ जा रहा था बट नहीं जा रहा हूँ, तो मैं आ जाऊँ। तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है। तो ऐसे ही फिर वायरल फीवर से द वायरल फीवर हुआ, आम आदमी का एक। दैट्स रियली एंड नाइस। और फिर उसके बाद तो जैसा कि हम जानते हैं फ्लेम्स और कोटा फैक्ट्री, रमन राघव, हम या सबको जो पता है कि कोटा फैक्ट्री वाज अ मास्टरपीस, तो वो रोल कैसे मिला? कोटा फैक्ट्री की कहानी मतलब ऐसी है कि उसका ना टीजर आ गया था, तो मैंने टीजर देखा। टीजर में आपको एक लाइन याद होगी कि यहाँ आके भी जिसका नहीं होता उसका जी जी। होना ही नहीं था। तो लाइन मुझे बहुत एकदम हिट कर गई कि यार कितनी सही बात बोली है इसने। तो उसके बाद बट मुझे वही लगा कि यार काश इस सीरीज में मैं होता तो बहुत अच्छा रहता। बट वही है कि मुझे लगा अगर टीजर आ गया तो इसका मतलब शूट भी हो गया होगा, और फिर ट्रेलर आके रिलीज होने वाला होगा। तो उसके 4 महीने बाद मेरी एक दोस्त है, वो गरलियापा में काम करती है। तो ओके। उसने बोला कि, एक दिन कॉल आया, उसने बोला कि सचिन तुमने कोटा फैक्ट्री का ऑडिशन दे दिए, आज लास्ट डेट है। मैंने कहा नहीं यार, मतलब मुझे तो पता भी नहीं, मैं यहाँ दिल्ली में बैठा हूँ, ऑडिशंस कहाँ कहाँ हो रहे हैं। जी। तो मैंने उसको कहा कि यार देख लो, जो भी ऑडिशन ले रहे हैं उनको बता दो मेरे बारे में, और बता दो कि हाँ मैं इंटरेस्टेड हूँ, और उससे पहले मैंने फ्लेम्स करा हुआ है। तो फिर उसने ओके। कहा ठीक है, फिर उसने कनेक्ट करवाया। फिर मैंने सेल्फ टेस्ट बनाकर भेजा था यहाँ से। तो 20-25 दिन तक तो उनका कोई रिप्लाई आया नहीं, उन्होंने सिर्फ इतना एक्नॉलेज करा था कि यस आई हैव रिसीव्ड योर ऑडिशन। तो मुझे लगा शायद नहीं हुआ होगा, क्योंकि ऑडिशन शायद नापसंद आया होगा। जी। बट अ, उसके बाद न्यू ईयर आ गया, तो मैंने न्यू ईयर पे हैप्पी न्यू ईयर लिख कर भेजा उनको। मैंने सोचा कि अगर रिप्लाई आ जाएगा तो पूछ लूंगा कि ऑडिशन से रिलेटेड कोई अपडेट है कि नहीं, क्योंकि अब जी। ऐसे डेस्परेटली साउंड नहीं करना कि सर हो गया कि नहीं, बता दो ये वो। तो उन्होंने सीन कर दिया, बट रिप्लाई नहीं करा। तो मुझे लगा अब तो पक्का ये है कि नहीं हुआ होगा, क्योंकि इन्होंने मैसेज का रिप्लाई नहीं करा है। बट देन 2 जनवरी 2018, एक्चुअली 19, तो मुझे सुबह सुबह 4-5 मैसेजेस और एक नंबर से मिस्ड कॉल थी आया हुआ था। मैंने मैसेज चेक करा तो उसमें लिखा था हाय दिस इज राघव सुब्बू एंड आई एम क्रिएटिव डायरेक्टर एट टीवीएफ एंड नीड टू टॉक रिगार्डिंग समथिंग। फिर मैंने उनको कॉल करा तो उन्होंने उठाया नहीं, किसी मीटिंग में होंगे शायद। तो मैं लिटरली फोन को अपने आगे वाले रूम में रख के 1 घंटा बस वेट करता रहा कि कब आ जाए राघव सुब्बू कॉलिंग, राघव सुब्बू कॉलिंग। मैंने कॉल्ड मी एंड आई पिक्ड अप। मैंने उनसे पूछा, उन्होंने बोला कि यू हैड ऑडिशन फॉर द कैरेक्टर ऑफ आलोक एंड यू हैव बीन शॉर्टलिस्टेड। ओके। और मैं इतना शॉक था, मैं इतना सरप्राइज था, मेरे मुंह से सिर्फ इतना निकला ओके। तो उनको भी लगा कि यार ये कैसा जवाब है, तो उन्होंने पूछा कि आर यू नॉट हैप्पी। मैंने कहा नो नो आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी। सो दिस इज हाउ कोटा फैक्ट्री हैपेंड। और वो ऐसी सीरीज बाद में बनी जिससे हर एक बच्चे ने रिलेट करा। पर्सनली या मैंने उससे 99% रिलेट करा, क्योंकि मैं कोटा से आई थी। तो आई वाज लाइक कि जो भी सीन चल रहा है, जो भी वो सब हमने वहां वो जिया है। वो एक हाँ, मास्टरपीस है। वो अलग ही दुनिया है, वो एक अलग ही लाइफ है, वो भी बहुत सही है। एक अलग ही मतलब कोटा की दुनिया ही अलग है।
मैं बता दूं कि जो भी लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आपको कुछ भी क्वेरीज हो एक्टिंग से रिलेटेड या सचिन से कुछ पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हो। जैसा कि अभी किसी का क्वेश्चन था कि एक्टिंग करियर की शुरुआत कैसे हुई, तो वो सचिन ने बता दिया। और सचिन मतलब कोटा फैक्ट्री से कोई रिलेटेड मेमोरेबल याद, जैसे कि मयूर थे और जीतू जी थे, तो उनके साथ कुछ ऐसी कुछ वाकया जो आपको बहुत याद हो। मेरे लिए पहला दिन तो मतलब एकदम ड्रीम वाला ही था, क्योंकि मयूर का काम मैंने बहुत पहले से देखा हुआ था। अनारकली और फारा फिल्म में उनको देखा था, और जीतू भैया के हम सब हैं इतने बड़े फैन, वो तो फैन एहसास मूवमेंट करना। रहती है। तो हाँ, तो मुझे मतलब पता था कि पूरी सीरीज में कौन कौन है और मेरे आगे के सीन्स किन किन के साथ हैं। तो जी मैं तो बस वो मूवमेंट में ही था कि यार कितना सही है। और सबके साथ मेरी दोस्ती भी काफी अच्छी हो गई। तो बट यार रंजन के साथ मेरा काफी ऐसे ज्यादा बातचीत रही है, सेट के दौरान भी, शूट के दौरान भी, अभी भी जी। इनफैक्ट शूट के साथ भी। तो बढ़िया था। ओके, तो आपने कुछ शॉर्ट मूवीज भी की हैं, उसके बारे में हमें कुछ बताएं। शॉर्ट फिल्म्स मैंने करी हैं, एक दिल पतंग है जिसपे कुछ आई थिंक 9.5 थाउजेंड व्यूज हो चुके हैं। और जी। उसके अलावा मैंने एक शॉर्ट फिल्म करी है जरा संभल के। और और भी काफी सारी शॉर्ट फिल्म्स करी हैं, बट ये दोनों में ज्यादा आपको स्क्रीन प्रेजेंस मिलेगी। वेल, कांग्रेचुलेशंस फॉर दैट। तो थैंक यू। अभी आगे करियर में आपके क्या प्लान्स हैं, मतलब क्या करना करियर में प्लान्स ये हैं कि थोड़ा और क्राफ्ट पे काम करा जाए, कोई और अच्छी वर्कशॉप ली जाए। उसके बाद बॉम्बे का ट्राई करो कि अच्छा हाँ वहां से कुछ काम मिल जाए, है? जी। क्योंकि तो ये शुरुआत हो चुकी है बट वो पुश नहीं मिल पा रहा है। तो आई थिंक जी। उसकी बहुत जरूरत एंड बॉम्बे इज द हब एज वी ऑल नो, तो है साहब। वहाँ अपॉर्चुनिटीज ज्यादा हैं एज कम्पेयर टू दिल्ली। मतलब वही है, हाँ आपने बिल्कुल सही बात कही। दिल्ली में भी काम मिल रहा है बट बॉम्बे में थोड़ा सा ज्यादा स्कोप है। हर ज्यादा है। एंड मतलब अगर कोई आर्टिस्ट है तो उसका एक सपना होता है कि बॉम्बे जाके काम करना है, क्योंकि वहां पे वो सारे रिसोर्सेज हैं। अब दिल्ली से वो चीजें पॉसिबल नहीं हो पाती हैं। आपके नेटवर्क में इशू है सचिन। अभी सही है। हाँ जी, हाँ जी। तो सचिन, किसी ने क्वेश्चन किया आपसे कि थिएटर और कैमरा, इन दोनों में से सबसे ज्यादा मजा आपको किस में आया। आई थिंक थिएटर में मुझे ज्यादा मजा आता है, क्योंकि उसमें आपको 5 महीना, 6 महीना, 4 महीना एक साथ काम करने का मौका मिलता है। तो उसमें कैरेक्टर प्रिपरेशन के लिए ज्यादा टाइम मिल जाता है। फिल्म्स में है कि आज आपको बताया एंड देन आप सेट पर गए, फिर एक पर्टिकुलर सीन शॉट हुआ और वो सीक्वेंस में भी नहीं होता। लाइक कभी हो सकता है बाद का सीन शूट करो, फिर उसके बाद आप पहले का सीन शूट करो। तो बट थिएटर में है कि थिएटर में एकदम सीक्वेंस में होता है सारा। जी, ये बात तो है। और ऐसा भी होता है ना सचिन कि अगर हम, जो हमारा बेस होता है, हम जहाँ से उठ के निकलते हैं, तो वो हमारे लिए लाइक अ होम होता है। तो वो चीज हमें वैसे भी अच्छी लगती है। तो अब जैसे यस आपने यस। बोला था थिएटर से उठ के गए, तो थिएटर इज लाइक अ होम फॉर यू। हम्म। तो अगर आपको बॉलीवुड में फिल्में करने की बात की जाए तो कोई इरादा है बॉलीवुड में काम करने का, या वेब इरादा सीरीज। भी है, इरादा भी है। और मैंने बहुत सारे ऑडिशंस भी दिए थे फिल्मों के, बट समहाउ वो हो नहीं पाए। तो अगर हो जाते तो आप मुझे अब तक आई थिंक एक दो फिल्मों में देख भी चुके होते। इंशाल्लाह हम बहुत ही दुआ करेंगे कि आपका जल्द से जल्द हम आपको बड़े पर्दे पर देखें। किस तरह की फिल्में करना आप पसंद करेंगे। आई थिंक थोड़ा ऐसे सस्पेंस ड्रामा या कुछ डार्क थ्रिलर, क्योंकि उसमें आप एक्टिंग में थोड़ा आई थिंक मुझे लगता है ज्यादा स्कोप रहता है कि आप अपना इमोशन बहुत अच्छे से पोर्ट्रे कर पाते हो। जी। तो तरीके की कुछ काम। आजकल तो वैसे भी बॉलीवुड से ज्यादा लोग वेब सीरीज देखना पसंद कर रहे हैं, उस पे आपकी कोई, आप क्या कहेंगे कि मतलब आपके लिए अच्छा था कि आपको बॉलीवुड से ज्यादा आपको वेब सीरीज से ब्रेक मिला, तो आपको लगता है कि ये आपके लिए बहुत अच्छा था, मतलब करियर के लिए। हाँ मतलब वही है कि अगर वेब शोज ना होते
तो आई थिंक मुझे भी काम ना मिलता। और वही चीज है कि आप एक काम करते हो, फिर वो जुड़ता जाता है एंड देन आपको कहीं ना कहीं कोई कास्टिंग डायरेक्टर देख लेता है, फिर वो जी, अप्रोच करता है कि यार ये काम है, इसके लिए ऑडिशन दे दो। तो अगर वेब शोज ना होते तो आई थिंक फिल्मों के लिए भी ऑडिशन ना आते मुझे। एग्जैक्टली। जैसा कि हम देख रहे हैं कि अभी आजकल बॉलीवुड एक्टर्स भी मतलब मूव कर रहे हैं वेब सीरीज की तरफ। तो आपको लगता है कि ये अब काफी बेहतर अभी दौर चल रहा है एक्टिंग को लेकर? हाँ, काफी सही है। मतलब कभी किसी ने सोचा नहीं होगा कि इतने बड़े बड़े फिल्म स्टार जो भी हैं वो वेब शोज करेंगे। अब जी, तो काफी चीजें चेंज हो रही है। इवन अभी आप अभिषेक बच्चन भी एक वेब शो कर चुके हैं, मतलब शूट उसका हो चुका है। वो भी रिलीज होने वाला है ब्रीथ सीजन 2 अमेजोन प्राइम पर। जी। तो ऐसा कोई पसंदीदा एक्टर जिनसे कि आप बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड हो? मैं इंस्पायर्ड, हाँ मतलब बहुत सारे एक्टर्स हैं इंस्पायर्ड उनसे हुआ हूँ, जैसे कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी हैं, पंकज त्रिपाठी हैं। इन सब ने वही चीज है कि जितना भी समय लगा, इन लोगों ने कहा हाँ ठीक है हम यहीं पर बैठे, हम कहीं जा नहीं रहे, लगने दो समय, एक दिन एक ना एक दिन काम तो मिलेगा ही। तो जी, इनकी स्टोरीज जो है वो बहुत इंस्पायर करती हैं मुझे भी। और आई थिंक जो भी एस्पायरिंग एक्टर्स हैं उनको भी करेंगी कि हाँ जितना समय लग रहा है लगने दो, तब तक तुम अपने ऊपर काम करो, क्राफ्ट के ऊपर काम करो। वो समय आएगा एक ना एक दिन, तब तुम्हें भी काम मिलेगा। एक्चुअली। तो अभी किसी का क्वेश्चन है कि आपकी फेवरेट वेब सीरीज कौन सी है कोटा फैक्ट्री के अलावा? मेरी फेवरेट वेब सीरीज कोटा फैक्ट्री के अलावा आई थिंक ब्रीथ सीजन 1। तो एक एक्टर के तौर पे जो नए लोग एक्टिंग को एज अ करियर देख रहे हैं, उनको कोई सलाह अगर आप देना चाहें? उनको सलाह यही है कि देखो, अभी मतलब जितना मेरे पास भी मैसेजेस आते हैं या जिन लोगों से मैं मिलता हूँ, तो सब यही कहते हैं कि भैया कुछ करवा दो सीधा। उनको ये भी नहीं है कि सीखना है, कहते हैं बस काम दिलवा दो, करवा दो। या फिर कैसे जी, सीखें, तो वही है कि एक प्रॉपर कोई थिएटर, आप जहाँ जहाँ के भी रहने वाले हैं, जिस भी शहर के, वहां पे पहले एक थिएटर ग्रुप ज्वाइन कर लो। देख लो 3 महीना, 6 महीना, 1 साल, 2 साल काम करके एंड देन यू डिसाइड कि क्या हमें सही में इसमें जाना है। क्योंकि इसमें समय बहुत चाहिए। आपको नहीं पता कि जी, जिस दिन आप, हो सकता है आप आज सोच रहे हो कि नहीं यार बहुत समय दे दिया, कुछ नहीं हो रहा, अब छोड़ देता हूँ। हो सकता है अगले ही दिन आपका काम लिखा हो कि यार अगले दिन आपको कुछ एक बहुत बड़ा काम मिल जाए। तो पेशेंस वाली चीज है ये इसमें, और सीख के आना बहुत जरूरी है। जी, एग्जैक्टली। मतलब ऐसा होता है ना सचिन कि आजकल लोगों को ना शॉर्ट टर्म स्टार बनना है, सीखना नहीं है, बस उनको कुछ मिल जाए और वो स्टार बन जाए। उनको बस ये है कि एक कैप्सूल मिल जाए कोई, जिसको खा लो, नवाजुद्दीन सिद्दीकी बन जाओ, फिर पहुंच जाओ। मतलब लोग मेहनत करने से डरते हैं। बहुत। जी। किसी का क्वेश्चन है। और किसी ने आपसे पूछा कि कोटा फैक्ट्री की है तो आप पटना और बाकी मतलब एक्चुअली ये क्वेश्चन मुझे समझ नहीं आ रहा, पटना और गोरा को भी रिलेट करते होंगे, उसके लिए दो वर्ड्स। जिसने भी ये क्वेश्चन पूछा है प्लीज दोबारा पूछ लो। आई थिंक वो यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से पूछना चाह रहे होंगे कि जी, जी, आज लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं तो उससे रिलेट करते हैं कि नहीं। जी। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, बोलो। हाँ, वो है कि पटना और बिहार को भी रिलेट कर पा रहे होगे तो उसके लिए कोई दो शब्द। हाँ मतलब हर फील्ड के लोग होते हैं जो इधर आते हैं प्रिपरेशन करने, तो जी, वहां पे भी ऐसे लोग। जी। तो अभी जो जैसे कि आपने कोटा फैक्ट्री में देखा कि लोगों मतलब जितने भी सारे हमारे यूथ हैं वो पढ़ने जाते हैं, उनके कुछ लाइफ गोल्स होते हैं। तो उनके लिए कोई यंगस्टर के लिए सलाह देना चाहेंगे आप अबाउट देयर लाइफ गोल्स, अबाउट देयर करियर चॉइस? मतलब आई थिंक
मतलब वही है, सलाह देने से ज्यादा मैं ये कहूंगा कि जिस काम में मन लगे वो ज्यादा अच्छे से करो, क्योंकि मेरा भी पहले करियर गोल बहुत अलग था। इंजीनियरिंग करी, देन आई डिसाइडेड फॉर जॉब, बट देन इट चेंज्ड ऑन इट्स ओन। मतलब अब वही है कि मैं थिएटर में आ गया हूँ, तो क्योंकि मुझे थिएटर में ज्यादा मजा आ रहा था उस वक्त, तो वही है, जिस काम में ज्यादा मजा है वही करो। जबरदस्ती कोई काम एक बार कर लोगे, दो बार कर लोगे, फिर मन हटने लगेगा वहां से। जी, ये बात तो है। किसी ने आपसे पूछा कि आपको पंचायत वेब सीरीज कैसी लगी? पंचायत मुझे बहुत प्यारी वेब सीरीज लगी। बहुत लोग होते हैं जो गांव के कनेक्शन को उतना अच्छे से स्टेब्लिश नहीं कर पाते, तो जी। वही था, टीवीएफ थी तो हो गया। अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि कोई और इतना इतना सिंप्लिसिटी के साथ गांव की फील को, गांव की स्टोरी को इतने अच्छे से पोर्ट्रे कर पाएगा। हाँ, ये बात तो है। टीवीएफ के साथ काम करके आपको कैसा लगा? टीवीएफ के साथ मेरा ड्रीम था। 2015-16 से मैं जानता था टीवीएफ को, तो मेरे लिए तो वही था कि ड्रीम था, वो पूरा हो गया। तो बहुत अच्छा लगा मुझे तो काम करके उनके साथ। हाँ, तो आपने कभी ये नहीं, जैसे कि आपने कोटा फैक्ट्री की, वहां पे था कि वो बच्चे आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, तो आपको कभी ख्याल नहीं आया था, मतलब अर्ली डेज में, कि मुझे भी करनी है प्रिपरेशन आईआईटी की, मुझे भी गवर्नमेंट एग्जाम्स देने हैं, ऐसा कुछ? मुझे बहुत आया था और मैंने एग्जाम्स भी बहुत दिए हैं। मैंने एसएसबीज दिए हैं बहुत सारे, आर्मी के लिए, नेवी के लिए। मैंने बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स भी दिए हैं। मैंने मैंने मतलब डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स के भी दिए। मैंने इंजीनियरिंग के भी दिए थे, मैंने केमिस्ट्री अच्छा। ऑनर्स के भी दिए थे। तो वही है, जो चीज आ गई उस वक्त मैंने वही ले ली, क्योंकि उसमें भी इंटरेस्ट था। वो या हाँ, तो जैसा कि आपने बताया कि आपने काफी सारे पेपर्स दिए, तो अभी जो लोग उन पेपर रहे हैं, तो उनके लिए, मतलब उन लोगों के लिए आप कुछ कहना चाहेंगे जो वो पेपर दे रहे हैं या देने की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या जिन्होंने दे दिया और रिजल्ट का वेट कर तो कोटा फैक्ट्री मत देखना, रहे ये हैं? सब एग्जाम दे लो उसके बाद देखना। अदरवाइज मन बदल जाएगा, और हो सकता है फिर मतलब वही उनके पेरेंट्स को लगेगा, अरे यार ये गलत हो रहा है। ये तो मैंने भी पर्सनली फील किया था कि अगर मैं पहले कोटा फैक्ट्री देखती तो शायद मैं कोटा छोड़ के आ जाती वापस। हम्म, जी। वही। अरे आई थिंक कोटा फैक्ट्री रिलीज होने के बाद कुछ एक हफ्ते बाद ही किन्हीं दो तीन लोगों ने तो छोड़ दिया था प्रिपरेशन, की हमें नहीं करना। एंड देन उनके पेरेंट्स ने कुछ तो शेयर करा था जो न्यूज में आया भी था, कि कोटा फैक्ट्री देखने के बाद इन बच्चों का मन हटा और ये छोड़ के चले गए, ऐसा कुछ तो न्यूज आया था। ओके। और किसी ने आपसे पूछा कि थिएटर आर्टिस्ट को अगर टीपीएफ के साथ काम करना हो तो फिर क्या करना होगा? टीवीएफ के ऑडिशंस के आते रहते हैं, मतलब अपडेट्स उनके, जो जो चैनल्स हैं, पेजेस हैं, उनको फॉलो करो। जब भी रिक्वायरमेंट आती है कोई ऐसी, जब उनको बाहर के लोग चाहिए होते हैं तो रिक्वायरमेंट डाल देते हैं वो। ओके। और जैसा कि सचिन आपने बताया कि आप फर्स्ट ईयर में थे और तभी आपको ख्याल आया कि नहीं, अब करियर गोल चेंज करने का टाइम है, थिएटर में ही कुछ करना है। तो उस टाइम पे ऐसा था कि घर वालों ने कुछ बोला, या फिर आपने स्टडी फिर कैसे परस्यू की? मैंने घर वालों को बहुत समय तक बताया नहीं था कि मैं थिएटर कर रहा हूँ, बट आई थिंक दे स्टार्टेड गेटिंग इट नो व्हेन, लाइक, मतलब मैं लेट आने लग गया था रिहर्सल्स के बाद। तो जी। बहुत समय तक उन्होंने पूछा, तो कभी कुछ बहाना बता दिया, कभी कुछ। बट देन एक दिन तो सच बताना ही था, तो फिर मैंने बता दिया कि अच्छा थिएटर कर रहा हूँ। बट वही है, आपने ज्यादा समय थिएटर में दे दिया तो इधर पढ़ाई को समय कम मिलने लग गया, तो इधर परसेंटेज भी जाती रही, अटेंडेंस भी जाती रही। देन शुरू में उनको था कि अगर इंजीनियरिंग ली है तुमने तो फिर इसको अच्छे से करो। तो हम्म। बट हाउ समहाउ आई मैनेज्ड, और फोर्थ ईयर के एंड तक 75% मेरी आ गई थी। बट ये था कि उसके बाद भी मैंने उनको बोल दिया कि मुझे आगे थिएटर ही परस्यू करना है आगे, मैं जॉब नहीं करूंगा इंजीनियरिंग से रिलेटेड कुछ भी। सो वही है, शुरू में बहुत स्केप्टिकल थे कि पढ़ाई इस चीज की करी है, जॉब इस चीज में करोगे, समझ नहीं आ रहा कुछ। तो मैंने उनको कहा कि अब मुझे 2 साल का वक्त दे दो, कुछ होता है तो ठीक है, नहीं होता देन मैं जॉब कर लूंगा।
तो उस 2 साल में आई थिंक लकीली आई गॉट 2 बिग प्रोजेक्ट्स, फ्लेम्स एंड कोटा फैक्ट्री। तो अब काफी सपोर्टिव हैं। पहले थोड़ा सा स्केप्टिकल थे कि पता नहीं क्या करोगे, कैसे करोगे, कुछ बहुत अनसर्टेनिटी है इस फील्ड में। तो जब करियर मूव करा था तो जो आपके फील्ड के दोस्त थे लाइक इंजीनियरिंग फील्ड के, तो उनसे सपोर्ट मिला था या उन्होंने भी बोला था कि क्या कर रहा है, कुछ नहीं होना? मेरे मेरे इंजीनियरिंग के दोस्त सारे ही बहुत सपोर्टिव थे। वो मेरी अटेंडेंस लगवाते थे, प्रॉक्सी लगवाते थे। मेरे माइनर मेजर प्रोजेक्ट्स में उन्होंने मार्क्स लगवाए हैं लड़ लड़ के। और आई थिंक उन्हीं की वजह से मुझे बहुत सपोर्ट मिला है। उनका लाइक ये था कि बैक हैंड सपोर्ट, यार हम हैं, तू जा, तुझे जो करना है कर। तो वो ना ये होते तो बात शायद मैं यहाँ पे ना होता। कि मतलब फैमिली के बाद योर फ्रेंड्स आर लाइक योर फैमिली, और जब आपको आपके फ्रेंड्स का सपोर्ट हो तो मतलब अगर फैमिली का सपोर्ट नहीं है, अगर फ्रेंड्स का सपोर्ट है, फिर भी आप बहुत कुछ कर सकते हो। यस यस यस। किसी ने आपसे पूछा कि सचिन भाई अब जब लॉकडाउन में सभी थिएटर आर्टिस्ट अभी बेकार बैठे हुए हैं, कुछ करने को नहीं, उन्हें क्या करना चाहिए? बेकार नहीं बैठे हैं, मतलब ये है कि मैं बहुत सारे लोगों के साथ जुड़ा हूँ जो किताबें पढ़ रहे हैं, कहानियां पढ़ रहे हैं, एक्टिंग से रिलेटेड किताबें पढ़ रहे हैं, थिएटर के कुछ प्लेस पढ़ रहे हैं। तो वो काम कर रहे हैं। इवन इफ आप कोई फिल्म देख रहे हो तो वो भी आपके लिए एक लर्निंग लेसन है कि आप उससे एक्टिंग से क्या सीख सकते हो, एक्टिंग के पॉइंट जी ऑफ व्यू से। तो आई थिंक बहुत सारी किताबें पढ़ो, फिल्में देखो। वही एक तरीका है अपने आपको बिजी भी रखने का और काम भी सीखने का अभी के इस टाइम के लिए। जी। जैसा कि सचिन आपसे ये पूछना बेहतर रहेगा, जैसे कि आपने भी करियर के साथ साथ फिर अपनी स्टडी कंप्लीट की, मैनेज किया, तो आजकल हम देख रहे हैं जैसे बहुत सारे यूथ हैं, थोड़ा भी कुछ अगर वो एक्टिंग में या कुछ में भी, जैसे कि अब देख लो आप आजकल टिकटॉक का बड़ा ट्रेंड है, उसमें बनाने लग गए, थोड़े बहुत व्यूज आ गए, लोग अपनी पढ़ाई छोड़ देते हैं और वो सोचते हैं कि हम इसको ही परस्यू करें। तो आपको क्या लगता है कि मतलब ये सही है? मतलब आप उनको क्या कहना चाहोगे कि मतलब? मैं उनको यही कहना चाहता हूँ, पर्सनली मेरे दिमाग में भी ये थॉट आया था फर्स्ट ईयर के बाद कि शायद मुझे ड्रॉप कर देना चाहिए। बट जी ड्रॉप के साथ मेरा ये था कि मैं अगर ड्रॉप करता हूँ तो फिर मुझे 3 साल की पढ़ाई तो कंप्लीट करनी पड़ेगी अगर मैं डीयू में कोई भी कोर्स लेता हूँ तो। क्योंकि मुझे जी एनएसडी के लिए अप्लाई करना था। एनएसडी में आपका मिनिमम रिक्वायरमेंट ये होता है कि आप ग्रेजुएट होने चाहिए। और हमारी जी भारतीय मानसिकता भी है कि जो आज के समय में ग्रेजुएट है उसको हम एक थोड़ा अलग नजर से देखते हैं, थोड़ा एक अपर एंड से देखते हैं। और जो कोई ग्रेजुएट नहीं है मतलब ऐसे ही बोल देता है, अरे वो तो 10वीं फेल या 12वीं पास है, ऐसे ही बोल देता है। तो आई थिंक ग्रेजुएशन करना ठीक है एक टाइम तक के लिए। ग्रेजुएशन के बाद आप उस फील्ड में जा सकते हो, या जी उस 3 साल 4 साल में आप आर्ट में ज्यादा टाइम दे दो। ग्रेजुएशन में चाहे पासिंग मार्क्स ही ले आओ, वो भी ठीक है आई थिंक। जी। और जैसे बहुत लोग होते हैं कि उनका पैशन कुछ और होता है, जॉब कुछ और कर रहे होते हैं और फिर वो खुश नहीं होते, तो उन्हें आप क्या? वो तो आई थिंक देखो, वही चीज है कि आप 5 दिन काम करते हो, देन सैटरडे संडे आपको मिल रहा है कि अच्छा हमने 2 दिन थिएटर कर लिया। तो वो जो 5 दिन का स्ट्रेस है ना आपका, वो इन 2 दिन में कवर अप हो जाता है कि अच्छा हाँ, मेरा यहाँ का काम यहाँ भी मैनेज हो रहा है और यहाँ का काम यहाँ भी मैनेज हो रहा है। मैंने बहुत सारे ऐसे जॉब वाले लोगों को देखा है जो थिएटर का काम भी ऑफिस टाइम में निपटा रहे हैं, इस सिर्फ इसलिए ताकि हम कोप अप कर पाए कि वो जो माहौल है जॉब का उससे थोड़ा सा बाहर निकल पाए। तो वही चीज आई थिंक उनको उस चीज में खुशी मिल रही है जब तक तब तक ठीक है, नहीं मिल रही तो फिर इधर ही आना पड़ेगा। जी। सचिन, सपोज करो कि आपको एक ही टाइम पे दो ऑफर मिलते हैं, एक वेब सीरीज का और एक बॉलीवुड से किसी भी अच्छी फिल्म का, तो आप क्या चूज करोगे? देखो मेरे लिए हमेशा डिपेंड करता है कमिटमेंट। अगर मैंने किसी एक इंसान को पहले हाँ बोल दिया है और उसी के जस्ट 1 मिनट बाद अगर मेरे पास कॉल आती है कि ये प्रोजेक्ट है, इसका बजट भी ज्यादा है, तो भी मैं उसको मना कर दूंगा। क्योंकि मेरे लिए कमिटमेंट बहुत मैटर करती है और मैंने हमेशा कमिटमेंट के चक्कर में ही बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स गंवाए भी हैं। मतलब ओके, तो सीरीज ये कैसा इंसिडेंट? अगर मैं आपको बताऊं तो मैंने थिएटर के चक्कर में फ्लेम्स का सीजन 2 मिस करा है ऑलमोस्ट। फ्लेम्स के सीजन 2 में मैं सिर्फ एक सीन में हूँ, एपिसोड 1 में और पहले सीन में। मेरे आगे के भी कुछ सीन्स थे बट थिएटर की वजह से मुझे कहीं बाहर जाना था तो इसलिए मुझे छोड़ना पड़ा। कमिटमेंट इज इम्पोर्टेंट। कमिटमेंट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। जी। और किसी ने आपसे पूछा कि क्या थिएटर आर्टिस्ट को एनएसडी करना बहुत जरूरी है? क्या एनएसडी किए बिना कोई अच्छा आर्टिस्ट नहीं बनता? बिल्कुल बन सकता है एनएसडी के बिना। बहुत सारे इंडस्ट्री में ही बहुत अच्छे अच्छे एक्टर्स हैं जिन्होंने एनएसडी नहीं करा
श्री राम सेंटर से ट्रेनिंग ली है या खुद से थिएटर करा है या खुद से उस एक्टिंग को समझा है। जस्ट लाइक विजय राज हैं, मनोज बाजपेयी हैं, उनका भी एनएसडी नहीं हुआ था। जी एनएसडी कोई अब तो ये भी हो गया कि बहुत सारे लोग एनएसडी सिर्फ इसलिए जाना चाहते हैं कि यार बस एक टैग मिल जाए, जबकि जी हकीकत ये है कि इंडस्ट्री में कोई फर्क नहीं पड़ता, वहां सबके लिए ऑडिशन की लाइन सेम है, चाहे वो एनएसडी हो, चाहे एफटीआई हो, चाहे जो भी हो। जी। तो ये कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे कि बाहर बहुत ज्यादा ये मिथ है कि एनएसडी करना इज इम्पोर्टेंट फॉर आर्टिस्ट, तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप एनएसडी करो या आप किसी नॉर्मल एक्टिंग स्कूल जाओ या ऐसे ही जाओ, ऑडिशन इज सेम फॉर। आपके पास सही लोग हों, सही मेंटोर हों, सही गाइड करने वाले लोग हों और सही माहौल हो, सही सामग्री हो पढ़ने के लिए, तो आई थिंक उतना काफी है। जी। किसी ने आपसे पूछा हाउ टू जॉइन थिएटर। हाउ टू जॉइन थिएटर बहुत आसान है, गूगल कर लो। आप जिस शहर में हो कि टॉप 10 थिएटर ग्रुप्स इन, उस सिटी का नाम लिख दो, आपको पता लग जाएगा कौन कौन सा है। अगर आपके दोस्त कुछ वहां पे काम करते हैं तो उनसे पूछो कि यार ये थिएटर ग्रुप कैसा है, अच्छा है तो ज्वाइन कर लो, नहीं है तो किसी और को ट्राई करो। जी। मतलब ये तो शुरू से ही शुरुआत हो जाती है ना, जैसे आपने भी बताया कि आपने कॉलेज से शुरुआत करी थी फिर थिएटर करा थी। तो एक्चुअली जो हमें करना होता है मेरे हिसाब से वो हमें पहले से पता हो तो ज्यादा बेहतर होता है। यस यस यस। तो हम की ओर बढ़ते हैं। तो आप कोई मैसेज देना चाहेंगे जो हमारे व्यूअर्स हैं या जो आज की यूथ है उनको। आई थिंक एक अच्छे आर्टिस्ट से ज्यादा एक अच्छे इंसान की जरूरत है अभी इस समय हमारे समाज को, क्योंकि जी आर्टिस्ट अच्छे अपने आप बन ही जाते हैं, क्योंकि वो उस फील्ड में हैं, उन्होंने बहुत कुछ देखा होता है, स्ट्रगल देखी होती है, बहुत कुछ देखा होता है। बट अभी के समय अच्छे लोगों की ज्यादा जरूरत है, तो एक दूसरे की मदद करते रहो बस। इस हार्ड टाइम में अपना भी ध्यान रखो, दूसरों का भी ध्यान रखो। जी जी। वो बहुत जरूरी है, इंसानियत पहले। यस यस यस। किसी ने आपसे पूछा थिएटर में किए अपने पसंदीदा कैरेक्टर के बारे में। थिएटर में कि अपने मेरे दो अभी तक बहुत खास किरदार रहे हैं, जो मुझे लगता है मुझे एक दिन का समय दिया जाए तो मैं बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लूंगा। एक है कालिदास, जो जी आषाढ़ में एक दिन नाटक मोहन राकेश जी ने लिखा है, उसमें किरदार है। और जी एक मैंने दो आई थिंक 2013 में जब उत्तराखंड में आपदा आई थी, तो जी। उसमें कॉमन स्टोरी थी, उसका कैरेक्टर मैंने किया था। तो वो कैरेक्टर मेरे बहुत क्लोज है दिल के। वो कहानी सुनाता है, आफ्टर मैथ की कहानी सुनाता है टूरिस्ट को कि सर आप मुझे 10 रुपए देंगे तो मैं ये कहानी सुनाऊंगा, 10 रुपए देंगे तो ये सुनाऊंगा। लास्ट में आप टूरिस्ट उससे पूछता है कि यार तुमको कैसे पता ये सब चीजें, तो वो बताता है लास्ट में, ही लिटरली ब्रेक्स, नॉट फ्रॉम आउटसाइड बट फ्रॉम इनसाइड, की वो बताता है कि वो जो होटल था वो मेरा था, वो जो वाइफ थी वो मेरी वाइफ थी, वो जो बच्चा था जो डूब के मर गया था वो मेरा बच्चा था। ओ, वहां पे उसी आ, किसी ने आपसे पूछा कि व्हाट इमोशन आर द हार्डेस्ट टू एक्ट फॉर यू। हार्डेस्ट, आई थिंक सीरियस रोल्स आर समवॉट वेरी हार्ड, क्योंकि उसमें आपको डेप्थ बहुत पकड़नी होती है कि जी अगर आपको कोई चीज हिट करी है, कोई बात हिट करी है, तो वो किस हद तक हिट करी है। अगर मुझे किसी बात का बुरा लगा है तो वो किस हद तक बुरा लगा है। वो कहते हैं ना कि आप पत्थर फेंक के पानी की गहराई नहीं नाप सकते, पत्थर कितना गहरा तक है वो आप नहीं जान सकते। तो आई थिंक सेम इन इमोशंस के लिए चीजें हैं। बाकी गुस्सा और रोना ये सब बहुत बहुत कम एफर्ट लगता है इन सब इमोशंस में। जी। किसी ने पूछा आपसे कि भाई ऑफ टाइम में काम करके आपको कैसा लगा। ऑफ टाइम में काम करके मुझे बहुत मजा आया। मेरी अगली सीरीज है जो आने वाली है, उसमें मेरा एक कैरेक्टर है एक एपिसोड में, तो वो भी बहुत अच्छी कहानी है। वो उन्हीं लोगों की कहानी है जो वीकेंड में 5 दिन काम करते हैं एंड देन ओके वीकडेज में काम करते हैं एंड देन वीकेंड पे अपनी खुशियां ढूंढते हैं। तो उनका एक ग्रुप ओके। रहता है, उसकी कुछ कुछ कहानी है, वो आप देखना, मैं स्पॉइलर नहीं दूंगा, वो जब रिलीज जी होगी जी। तब देख। किसी ने पूछा आपसे कि आपका एक प्ले था आउटर दिल्ली नाटक का, उसके बारे में आप क्या कहेंगे। आउटर दिल्ली एक राइटर हैं राहुल राय,
बहुत प्यारे राइटर हैं, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। उन्होंने लिखा था, तो मैंने उनसे स्क्रिप्ट मांगी, उन्होंने दे दी। मुझे पढ़ के बहुत अच्छी लगी स्क्रिप्ट, तो मैंने कहा ये प्ले मैं डायरेक्ट करूंगा। तो ये प्ले था जो मैंने अपने फाइनल ईयर में डायरेक्ट किया था। एंड देन बहुत सारे कॉलेजेस ने इन्हें रिजेक्ट कर दिया फेस्टिवल्स में, ये बोलकर कि इसमें गालियां हैं, ये है वो है। बट देन इट गॉट सेलेक्टेड इन Atelier कैंपस थिएटर फेस्टिवल। इट इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कैंपस थिएटर फेस्टिवल। तो उसके बाद उसे एकदम से रिकॉग्निशन मिलने लगा कि अच्छा हाँ, ये एक अच्छा नाटक है और इंजीनियरिंग कॉलेज के कुछ 4-5 लड़के हैं, उन्होंने बनाया है। तो दिल्ली में उस समय बहुत फेमस हुआ था। दैट्स नाइस। राशि ने आपसे पूछा कि लॉकडाउन में क्या कर रहे हो और अपने टाइम को कैसे यूटिलाइज कर। लॉकडाउन में मैंने आपको बताया ना, मैं किताबें पढ़ रहा हूँ, मैं फिल्में देख रहा हूँ, सीरीज देख रहा हूँ। सारा मतलब 8-10 घंटे इसमें दे दो बहुत है। जी, एक्चुअली वो होता है ना कि आपका जो पैशन हो, अपने पैशन से रिलेटेड कुछ ना कुछ करते रहो, तो वो काफी आपको आगे फ्रूटफुल होता है ना। यस यस यस। किसी ने आपसे पूछा कि वेंडर मेरे के नाम से आपको क्या याद आता है। हाँ, विंडरमेयर बरेली में एक ऑडिटोरियम है, बहुत प्यारा ऑडिटोरियम है। और विंडरमेयर में हम लोग गए थे बरेली में परफॉर्म करने नाटक। तो विंडरमेयर के नाम से मुझे याद आता है मस्ती, खुशियां और नाटक। जैसा कि सचिन आपने हमें बताया कि आपको एक्टिंग के अलावा डायरेक्शन में भी काफी इंटरेस्ट है, तो कभी आगे प्लान है कि मतलब इसमें अगर कुछ करने का मौका मिले तो आप करोगे। हाँ, मैंने काफी सारी फिल्मों में असिस्ट करा हुआ है, एज एन एडी काम किया हुआ है। और 2 फिल्में मैंने खुद भी अभी आईजीटीवी पर डाली हैं, शॉर्ट फिल्में हैं। और ओके। मैं कुछ कुछ लिखता भी रहता हूँ, कहानियां, जो भी कुछ दिमाग में प्लॉट आता है उसको लिख लेता हूँ। तो हाँ, डायरेक्शन में चांस मिलेगा तो मैं करूंगा। ओके, मतलब आप लिखते भी हैं। मैं लिखता भी हूँ। कुछ ऐसा जो आप हमें सुनाना चाहें। कहानियां ही लिखता हूँ मोस्टली मैं। मतलब दिमाग में बहुत सारी चीजें आती रहती हैं, तो अभी कुछ है नहीं वैसे सच। बट मैं आपको कुछ भेजूंगा जरूर। जी, श्योर श्योर, आई वुड लव टू रीड। तो अब हम अपनी समाप्ति की ओर जैसे बढ़ रहे हैं, और किसी ने आपसे क्वेश्चन किया, आपका सबसे फर्स्ट प्ले एज अ डायरेक्टर गोरख के बारे में कुछ बताइए। गोरख भी एक अच्छा नाटक है, काफी गोरख पांडे के जीवन के ऊपर है। और राम सजीवन की कुछ पंक्तियां उठाई गई हैं उस नाटक में। और वो लिखा है मानव कौल। वो भी, हाँ, वो भी कॉलेज टाइम पे एक बार उठाया था। वो भी अच्छा नाटक था, वो भी डायरेक्ट किया था। जी। आजकल जैसे सचिन हम देख रहे हैं कि लोग प्ले देखना कम कर रहे हैं, तो हम्म। उस पे आप क्या कहेंगे, मतलब लोगों को ऐसी कोई सलाह की प्ले देखने के लिए, वो थिएटर। वही चीज है ना कि ओटीटी के आने के बाद से थिएटर का थोड़ा सा आया है डाउनफॉल। वो कारण जी यही है कि थिएटर के लोग भी अब भाग रहे हैं ओटीटी की तरफ, क्योंकि उनको जी लग रहा है यार वहां पे काम मिल जाएगा तो ज्यादा अच्छा है। तो इसी वजह से थिएटर देखना भी कम हो गया है। जी, एक्चुअली तो बट आई वही थिंक है जो मेरे पास। थिएटर से आती है निकल के टैलेंट, वो कहीं बाहर नहीं मिलती, तो थिएटर देखना। और ये एक होता है ना कि एक सामाजिक बदलाव के लिए भी थिएटर और नाटक बहुत जरूरी है। वही चीज है कि मतलब थिएटर ऑब्वियसली उतना सर्वाइवल नहीं है थिएटर में। सर्वाइवल के लिए आपको जाना ही पड़ेगा डिजिटल में। बट आई थिंक इन दोनों का कहीं बैलेंस बना के रखो तो वो ज्यादा बेटर है। कि जी, वही चीज है, आप या तो थिएटर नहीं है ना, माँ तो वही है आपकी थिएटर। आप बाद सही। में डिजिटल की तरफ मूव कर रहे हैं तो वो अलग बात है। जी, तो अब हम अपनी समाप्ति की ओर बढ़ें, तो आप कुछ कहना चाहेंगे लो हमारे व्यूअर्स को। कुछ लोग कह रहे हैं no, पीयूष वत्स ने लिखा है टेल माय नेम, ये मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं कॉलेज के। पीयूष, दोस्त ही ऐसा करते हैं। ये हर ये हर लाइव में आके बस ऐसे ही मैसेज करते रहते हैं, सचिन बिग फैन, ये वो सर, ये बहुत अच्छे दोस्त हैं मेरे। जी, तो बहुत अच्छा लगा सचिन आज आपसे जुड़ के। और हम, किसी ने आपसे पूछा कि जब कभी आप शॉर्ट अटेंडेंस की वजह से डिटेन्ड हुए हैं।
कौन पूछ रहा है, नाम बताओ एक। लॉस्ट समवेयर। लॉस्ट समवेयर, हाँ मैं 3 सब्जेक्ट्स में डिटेन हुआ था अपने फाइनल ईयर में। एंड देन मैं भी। मतलब ये था कि फ्राइडे को लिस्ट आ जाती थी एंड देन मंडे को एग्जाम होता था। तो मैंने फ्राइडे को ही कल्चरल हेड से कहा कि अगर मुझे डिटेन से नहीं हटाओगे तो हम लोग इस साल कॉलेज फेस्ट में परफॉर्म नहीं करेंगे। उन्होंने जी। कहा ठीक है। तो मैं जब मंडे को जाता हूँ तो देखता हूँ जहां पर भी डी लिखा हुआ था वहां पे करेक्ट करेक्ट करके उसको और नीचे साइन करा हुआ था। तो जो इंचार्ज थे टीचर, उन्होंने पूछा कि ये किसने करा, तो मैंने कहा मुझे नहीं पता। तो मैंने नीचे साइन देखा तो कल्चरल हेड के थे, तो मैंने उनको बोला अमृता कौल ने करा है। उन्होंने जी। पूछा ये कौन है, मैंने कहा कल्चरल हेड। तो उन्होंने इतने गुस्से में, इतने फ्रस्ट्रेशन में, क्योंकि ऑब्वियसली 8 में से अगर 3 सब्जेक्ट में आप डिटेन हो और वो 3 भी हटा दिए किसी ने, तो जी। वो एकदम से गुस्से में दबे मुंह से गाली दी और कह रहे यार यहाँ कुछ भी होता रहता है। वैसे इंजीनियरिंग कॉलेज में ये बड़ा रहता है ना, जैसे कि मैं भी इंजीनियर हूँ, तो ये काफी रहता है। तो अपनी इंजीनियरिंग कॉलेज की कुछ बातें, वैसे तो पूरा इंजीनियरिंग कॉलेज ही मेमोरेबल होता है, जैसा कि हम सब वो जानते वो हैं वो अपने आप पूरी। में एक दुनिया है, वो अपने वो आप में अपने एक आप दुनिया है। में, हाँ, नो वन कैन बीट। मतलब ये है, मैंने जितना अभी तक समझा है, देखा है, बहुत सारे एक्टर्स को देखा है जो पहले इंजीनियर थे। तो मुझे लगता है इंजीनियरिंग करने का कोई और फायदा हो ना हो, एक फायदा तो है कि आपको जीवन में क्या करना है ये पता लग जाता है। मतलब जब मैं अपनी बात करूँ तो जब मैंने इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला लिया था तो मुझे ये पता था कि इंजीनियर बनना है, और इंजीनियरिंग करते करते मुझे पता चला कि मुझे तो राइटर बनना है। यस तो यस यस। ये होती है इंजीनियरिंग कॉलेज में कि आप कुछ करो ना करो, मतलब आपको आगे क्या करना है उसका पता आपको चल जाता है। हाँ। तो अभी बहुत सारे हमारे इंजीनियर्स भी होंगे जो हमें देखेंगे या देख रहे होंगे, तो आप उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे? इंजीनियर्स को यही कहना चाहूंगा, बैक मत आने देना, खासकर मैथ्स में और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में, क्योंकि उसकी बैक फिर चलती रहती है, 1 साल 2 साल 3 साल, जी। वो वही अगर फर्स्ट ईयर में क्लियर हो गई तो हो गई, अदरवाइज तो फिर फिर वो वो चलती रहती चलती रहती है। जी। सचिन, बहुत अच्छा लगा आज आपके साथ बातें करके, और होप कि हम आगे भी ऐसे जुड़े रहें और हमारी आगे भी बातचीत होती रहे। लास्ट में अगर आप कुछ मैसेज देना चाहें हमारे दर्शकों को तो आप दे सकते हैं। है। मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपसे जुड़ के। द बैक स्टोरी को प्लीज फॉलो करिए, बहुत अच्छे अच्छे इनके पास राइटअप्स हैं, बहुत अच्छे अच्छे आर्टिस्ट को ये लोग इनवाइट करते हैं। अगले शिशिर शर्मा सर आने वाले हैं, वो भी बहुत अच्छे एक्टर हैं। तो प्लीज इनको फॉलो करिए और आगे के लाइव सेशंस को भी जरूर देखिए। थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू सो मच सचिन। थैंक यू, बाय बाय। बाय। तो ये थे सचिन जो कि हमारे साथ जुड़े, और जिन लोगों ने भी आज, जो भी आज लाइव में जुड़े हमारे साथ, उन सबका बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ आज जुड़ने के लिए। और जैसा कि अभी सचिन ने बताया, कल सुशील शर्मा सर हमारे साथ 7:30 बजे लाइव आने वाले हैं, तो आप प्लीज कल भी आएं और जुड़ें। और इसी के साथ घर में रहो, सेफ रहो, एंड प्लीज फॉलो बैक स्टोरी। थैंक यू सो मच।